करण ने कहा माँ तू मेरी माँ है, बोल तुझे क्या चाहिए। कुंती कहने लगी बेटा मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ, सुना है तू बहुत बड़ा दानी है, जो मांगो वो मना नहीं करता है। कर्ण ने कहा मामा। कुंती ने कहा बेटा तेरे पास जो 5 बाण हैं जो तेरे गुरु परशुराम ने दिए थे वो मुझे दे दे। कर्ण कहने लगा माँ क्या मांग लिया, क्या मांग लिया। तू बाण नहीं मांगने आई है माँ, तू मेरे प्राण मांगने आई है। माँ ने कहा तूने प्रण लिया है कि कल सुबह होते ही अर्जुन को मार देगा। कर्ण कहने लगा माँ सुनी है कि ऐसी नहीं होती है, लेकिन तू तो ऐसी माँ है कि एक बेटा को बचाने के चक्कर में दूसरे बेटा की बलि लेने आई है। अगर युद्ध क्षेत्र में तेरा कर्ण मरता या अर्जुन मरता, तेरे तो 5 के 5 ही रहते। लेकिन माँ तू अगर मेरे दरवाजे पे आई है तो मैं तुझे निराश नहीं लौटने दूंगा। कर्ण ने खुशी खुशी महाराज 5 बाण दे दिए माँ को। सुबह हुआ, कर्ण और अर्जुन रण क्षेत्र महाराज आमने सामने खड़े हैं। आज अर्जुन इधर से तीर चलाते महाराज तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, और इधर जैसे ही कर्ण बाण मारता है तो भगवान कन्हैया बैठे हैं, अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता है, जिसमें तीनों लोगों का नाथ जितना इतना भार बैठा हो, भला कर्ण उसको 3.5 हाथ पीछे हटा देता है। कन्हैया हंसने लगे, अर्जुन अर्जुन से भारी पड़ता है। अर्जुन तुम कर्ण से जीत नहीं पाओगे। लेकिन महाराज एक बात बताता चलो, कर्ण को श्राप लगा था, गाय ने श्राप दिया था कि जिस दिन तेरे रथ के पहिया जमीन में धंस जाएंगे उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन को वो बात याद आ गई। अर्जुन ने महाराज बाण चलाया, कर्ण के रथ के पहिए में दिए, कर्ण के पहिया जमीन में धंसने लगे। महाराज कर्ण निहत्था हो गया। आज अर्जुन से कहने लगा भैया तुम वो मारे मत। क्यों? इस महाभारत में बड़ी राजनीति है। अर्जुन कहने लगे आज राजनीति जान रहे हो? तो कर्ण रोकर बोला भैया अरे मेरे दसे धरने में पैया कम खाए जाओ छोटे भैया। क्यों? मैं तेरा भाई हूँ, तू जानता नहीं है मैं तेरा भाई हूँ। मेरे दसे धरम में पैया कम खाए जाओ मेरे साथ छल हो गया, मैं तेरी औकात क्या थी जो तू मारेगा। अरे चलो करे गई कौन मैया कम खाए जाओ महाराज कर्ण रोता रहा, लेकिन अर्जुन ने एक बात नहीं सुनी।
आज करण युद्ध क्षेत्र के मैदानों में महाराज क्षतग्रस्त हो गया, गिर गया नीचे। कन्हैया ने कहा, अर्जुन, करण कितना बड़ा कोई दानी पैदा नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, महाराज कन्हैया से कहा, मुझे तो यकीन कैसे हो कि करण इतना बड़ा दानी है। मुनि का भेष धारण किया, कन्हैया आगे पहुंच गए, कहने लगे, मुझे कुछ दान की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो? युद्ध क्षेत्र में महाराज उठने तक का साहस नहीं है। कर्ण ने कहा, अगर मैं उठने तक का साहस होता तो मैं आपको दान जरूर देता। ऐसा करें मुनिवर, मेरे धनुष और बाण पास में पड़े हैं, अगर तुम मुझे उठा करके दे दो तो मैं तुम्हें स्वर्ण दान कर दूंगा। कर्ण के दांतों में महाराज जो बड़े बूढ़े, आज अभी तो नहीं है, जो पहले बुजुर्ग थे हमारे बाबाओं ने देखे होंगे, जो दांतों में लोहे की कील लगती थी ना, कन्हैया ने मुनि का भेष धारण करके वो सोना मांगा था। जैसे ही महाराज छाती के बल खिसक के कर्ण ने एक पत्थर लिया, अपना दांत तोड़ा, देने लगे। कन्हैया मुनि का भेष धारण किए हैं, बोलने लगे, हम झूठा दान नहीं देते हैं, इसको साफ करके दो। कर्ण ने छाती के बल खिसका, आगे बढ़ा, धनुष बाण लिया, बाण चलाया, जल निकला, महाराज धोकर के स्वर्ण दान कर दिया। कन्हैया ने कहा, अर्जुन से देख रहे हो, आज हम तुमने ऐसे बड़े दानी को खोया है। कर्ण, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। कर्ण कहने लगा, महाराज अगर देना ही चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरी लाश को ऐसी जगह लगाना जहां कभी पाप नहीं हुआ हो। आज महाराज कर्ण की लाश को कन्हैया लेकर तीनों लोकों में फिरे, लेकिन कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां पाप नहीं हुआ हो। कन्हैया ने अपनी दाहिनी हथेली पर रखे कर्ण का अंतिम संस्कार किया। सुबह हुआ, युद्ध क्षेत्र में फिर तैयारी होने लगी। भीष्म पितामह आए। भीष्म पितामह जानते थे महाराज, भीष्म पितामह जानते थे कि ये अधर्म है, लेकिन महाराज किसी के एहसान तले दबना, जीवन में किसी के इतने एहसानों के नीचे मत आ जाना जो महाराज अपना और पराय अधर्म नीति अनीति में तुम कुछ बोल ना पाओ। पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाया, नमक खाया, इसकी वजह से पितामह बड़े धर्म के विरुद्ध बोलने वाले थे, अधर्म के विरुद्ध, लेकिन आज नमक तले दब गए, कुछ बोल नहीं पाए। दुर्योधन ने कहा, पितामह अब तो कर्ण भी मारा गया, अब क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, तो पितामह बोले कि दुर्योधन, मैं शाम को संध्या को बैठता हूं। महाराज संध्या जानते हैं किसे कहते हैं? जो शाम को भजन पूजा होती है। और हाथ उठाए, माता बहनें ऐसी कितनी हैं जो अपने अपने घर में जो रोज शाम को आरती या दीपक या चिराग की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाती हैं। हाथ उठाना, बहुत अच्छे। घर में जो गृहिणी होती है, नारी होती है, उसी का काम होता है। हमारे भैया लोग हैं, वो बाहर से आते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन घर में एक गृहिणी का काम होता है कि वो सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, शाम को पूजा करे, घर को अच्छे से स्वर्ग नरक बनाने वाली नारी होती है। पितामह बोलने लगे, शाम को दुर्योधन अपनी भानुमती पत्नी को मेरे पास, मैं शिविर में संध्या में बैठूंगा, वो मेरे पास आए, आशीर्वाद सौभाग्यवती होने का दे दूंगा, और सौभाग्यवती पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद देकर तुम्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। कन्हैया को पता चली, कन्हैया महाराज शिविर के आगे जैसे ही भानुमती अर्धरात्र में घूमती दिखी, दुर्योधन की पत्नी बोले, अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं आप? कि मुझे पितामह ने बुलाया है। अरे इतनी रात आप कहाँ जा रही? वापस जाओ, सुबह होगा आप आ जाना। भानुमती वापस चली गई। इधर महाराज कन्हैया दौड़े दौड़े गए, द्रौपदी के पास पहुंचे, कहने लगे, बहन पितामह ने प्रण लिया है कि कल सूर्यास्त होगा, युद्ध चलते चलते मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। द्रौपदी कहने लगी, भैया मुझे क्या करना है? तो महाराज कन्हैया ने कहा,
कि पितामह संध्या बंदन करते हैं, समाधि में होंगे। आप चलो मेरे साथ, आप उनके पैर छूना, वो तुम्हें सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे देंगे। और उन्होंने प्रण भी किया है, लेकिन आप भूलना नहीं। एक बात और बताता चलूं, जब द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई थी तो महाराज पैरों में चट्टी साथ में आई थी, चप्पल साथ में लेकर प्रकट हुई थी। तो जब द्रौपदी चलती थी तो एक अलग तरह की आहट होती थी, आवाज होती थी। कन्हैया ने कहा अगर द्रौपदी चप्पल पहन के गई तो पितामह पहचान लेंगे कि द्रौपदी आई है। महाराज तीनों लोगों के नाम भारे वा कन्हैया द्रौपदी की चप्पलों को लिया, बगल में दबा लिया, कहने लगे बहना चल देख ले महाभारत में कृष्ण कैसी राजनीति महाराज किसी ने नहीं चली थी। जैसे ही पहुंचे अब द्रौपदी महाराज भीष्म पितामह के शिविर को ढूंढ रही है। द्रौपदी कुरुक्षेत्र में पहरा लगा रही आरे लगाए रही कुरुक्षेत्र में पहरा लगाए रही कुरुक्षेत्र कलर का सहरा टंगा है, समझ लिया पितामह इसी के अंदर समाधि में है। अंदर गई द्रौपदी ने क्या किया, पैर छुए, अरे हाथ उठाई, कहिए भगवान है, कहिए बिटिया स्वागु हमारा रहे तेरा लगाए। चरणों को छुआ, पितामह ने हाथ पकड़ आशीर्वाद दे दिया, बेटी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा बाबा कौन सी बात सच मानो, कल वाली या अबे वाली? आपने प्रण किया है कल सुबह होते ही मैं एक पांडव का और इसी बीच हमारे भाई मनीष यादव पगड़ी पहनाकर और माल्यार्पण करके एक पीताम्बर देकर सम्मानित करते हैं, जो आगरा के रहने वाले हैं। कामना करते हैं राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। पितामह कहने लगे द्रौपदी आप ये तो नहीं जानते हो कि क्या करना है, लेकिन एक बात मुझे बता, क्या अरे भीतर बाई बुलाए को सला गिरो है
पितामह ने कहा बेटी ये बता तुझे यहाँ लेके कौन आया। जैसे ही महाराज कन्हैया अंदर गए हाथ जोड़कर बोले पितामह मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपकी बहू है, आप इसके ससुर हैं, आप दोनों का मैटर है, मुझे कुछ नहीं पता। पितामह कहने लगे बारे वाह कन्हैया तू तो बड़ा छलिया निकला, तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, लेकिन पर किया ये दिन कन्हैया मैंने भी माँ बाप में तुझे अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं किया, तो मैं भी गंगा पुत्र भीषण नहीं। अब महाराज अर्जुन और कन्हैया दोनों शाम को पहुंचे। कहा अर्जुन ने हाथ जोड़कर पितामह बाबा अब मैं तुमसे बहुत दुखी है चुके। पितामह ने कहा जिस बुजुर्ग से जाके नाती लड़का दुखी है जाए महाराज, तो ऐसे बुजुर्ग को तो मर जानो बेहतर है। तो अर्जुन से बोले अगर मोटे बेटा नाती लड़का मेरे दुखी हैं तो मुझे बताओ। अर्जुन पूछने लगे बाबा मुझे एक बात बता दो, आप मरोगे कैसे? और एक बात बता दूं महाराज भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी, अगर वो चाहते तो मरते और नहीं चाहते तो नहीं मरते। पितामह ने कहा ये मैं राज उसी को बताऊंगा जिसके सर पर हस्तिनापुर का राज मुकुट होगा। उस समय हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन था। कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने फिर चाल चली बोले अर्जुन से एक बार तुम्हें ध्यान है दुर्योधन पर विपदा पड़ी। हाँ सभी